मैंने एक वीडियो बनाया था फादर ऑफ वीएस कोड और वो वीडियो तो बहुत ज्यादा दमदार था और उस पे आपने प्यार भी बहुत ज्यादा भरपूर दिखाया, जिसके कारण उस वीडियो पे 80,000 से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और अभी तक वो व्यूज चल ही रहे। तो ये तो बहुत अच्छी बात। और उस वीडियो पे कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिसपे कुछ प्रोज और कॉन्स बताए जा रहे थे कि देखिए इसका कुछ लिमिटेशन है, इसे कैसे आउटकम करे। और वो चीज मैंने भी फील किया कि उस वीडियो को तो मैंने बनाया लेकिन इस चीज को मैंने कैसे मिस कर दिया। और आप सोच रहे होंगे उस वीडियो पे क्या क्वालिटी का इशू था, साउंड का इशू था या कंटेंट का इशू था, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वीडियो पे जो आईडी टूल मैंने बताया था उस आईडी टूल की कुछ लिमिटेशंस थी, एज वो टोटली फ्री आईडी टूल नहीं था, वो सेमी पेड आईडी टूल था। मींस फ्री में तो हम लोगों को दे रही थी चीजें, लेकिन अगर हम लोगों को ज्यादा यूज करना है तब हम लोगों को पेड करना पड़ रहा था। मींस पैसा देना पड़ेगा तभी हम लोग ज्यादा चीजों को यूज कर पाएंगे। और आज जो मैं आपको बताऊंगा ये टोटली फ्री है। इट मींस आप दिन भर भी अगर कोड कर रहे हैं एआई के जरिए से तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं आने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा एडवांस आईडी टूल होने वाला है। और अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो मेक श्योर अभी मुझे लिख दीजिएगा रेडी, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप रेडी है। तो चलिए अब इस एक्साइटिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं गूगल क्रोम ओपन कर लिया हूं और गूगल क्रोम पे मैं जस्ट सर्च कर लेता हूं कर्सर एआई। जस्ट मैंने ये सर्च कर लिया कर्सर एआई। तो देखिए सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा कर्सर एआई। ओके, तो इस एआई एडिटर को आप ओपन कर लीजिएगा। देखिए cursor.com लिखा गया है ना, और लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप इजीली क्लिक करके जा पाए, आपको कोई दिक्कत ना आए। राइट, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं और ये ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया। अब ये बोल रहा है कि आपको डाउनलोड करना है। राइट, तो डाउनलोड बटन यहाँ पे आप जस्ट क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको ये विंडोज के लिए नहीं करना है, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है, तो आप ऑल डाउनलोड पे जाके चूज कर लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिलहाल इसे मैं डाउनलोड होने देता हूं। एक बार ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। तो देखिए ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इधर से ही ओपन कर ले रहा हूं, आप कैसे भी ओपन कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं इधर ओपन पे क्लिक कर लेता हूं और इसे मिनिमाइज कर देता हूं। और वो जो आईडी टूल हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसका हमारे पास सेटअप आ जाएगा। अब देखिए ये काइंड ऑफ फिर से आपको दिखेगा कि ये वीएस कोड के ही तरह है। ओके, लेकिन इस पे एआई इंटीग्रेटेड है और कुछ भी ऐसा ये एआई नहीं है जो पेड हो, टोटली फ्री है, तो आप बिंदास यूज कर सकते हैं। तो मैं आई एक्सेप्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट कर लेता हूं और फिर से नेक्स्ट कर लूंगा। ये आप पाथ देख लीजिएगा, आपको कहां पे स्टोर करना है, सेव करना है इस आईडी टूल को। तो मैं इधर ही इंस्टॉल करना चाहता हूं, जो भी डिफॉल्ट है उसे ही रख देता हूं और फिर से नेक्स्ट। और उसके बाद ये सब सभी चीजों को आप टिक कर दीजिएगा, सभी को टिक कर दीजिएगा फिलहाल के लिए। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा, फिर से इंस्टॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। अब इस पे आपको थोड़ा सा टाइम देना है, एज इंस्टॉलेशन पे टाइम लगने वाला है, तो इसे आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो देखिए ये इंस्टॉल हो गया और ये बोल रहा है लॉन्च करना है क्या, तो हाँ भाई मुझे लॉन्च भी करना है। तो मैंने लॉन्च कर दिया और फिनिश पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने फिनिश पे क्लिक किया अब उस आईडी टूल को ये ओपन भी कर रहा है साथ ही साथ। तो मैं एक बार ओपन करने देता हूँ फटाफट से। तो देखिए ये लॉन्च तो हो गया। अब इसके बाद ये बोल रहा है ये सेटिंग्स आपको करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कीबोर्ड सेटिंग को डिफॉल्ट वीएस कोड का सेटिंग्स रख लीजिए। अब उसके बाद ये बोल रहा है लैंग्वेज फॉर एआई, एआई के लिए कौन सा लैंग्वेज रखना है। अगर इंग्लिश के अलावा कुछ भी है तो आप रख सकते हैं, फिलहाल मैं अभी इसे छोड़ देता हूं। ओके, और ये कोड बेस वाइड जो भी है आपको जस्ट ऐसे ही छोड़ देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ओके, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब ये बोल रहा है कि क्या जो भी एक्सटेंशन वीएस कोड पे आपके इंस्टॉल्ड है सभी को आपको इधर लेकर आना है क्या। फिलहाल अभी मैं नहीं चाहता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं स्क्रैच से। तो मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कर दिया। अब ये बोल रहा है कि क्या आपको कुछ डेटा देना है मुझे, तो मैं फिलहाल नहीं देना चाहता हूं, मैं प्राइवेसी मोड कर लेता हूं और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूं। अब ये बोल रहा है देखो हो गया आपका सेटअप, लेकिन अब आपको लॉग इन या साइन अप करना होगा। तो मैं साइन अप कर लेता हूं। तो मैं साइन अप पे क्लिक किया। अब ये बोल रहा है कि ठीक है मैं साइन अप करवा देता हूं, नो इशू। अब मैं गूगल अकाउंट से कर ले रहा हूं, आप अपना ईमेल अकाउंट से भी कर सकते हैं, नो इशू। तो मैं गूगल अकाउंट से साइन अप कर लेता हूं फटाफट से। तो ये मैंने क्लिक कर लिया एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर लिया एंड ये मेरा लॉगिन हो गया। और इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ यस लॉगिन, और ये हमारा लॉगिन हो गया। अब मैं वीएस कोड पे आया, मींस कर्सर पे आया, तो ये हमारा बोल रहा है कि देखो आपका लॉगिन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप कोड जनरेट करवाइए। अब मैं एक छोटा सा आपको कोड जनरेट करवा के दिखाता हूँ ई कॉमर्स का। तो मैं राइट क्लिक किया, एक फोल्डर पहले क्रिएट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे और इसमें मैं लिख देता हूँ ई कॉमर्स। ई कॉम मैंने लिख दिया, ई डैश कॉम, ओके, शॉर्ट करके, और इसे मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया इधर। ओके, अब ये हमारा जनरेट हो गया, मतलब इधर हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है।
अब मैं इस पे कोड जनरेट करवाना चाहता हूँ, तो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, राइट साइड पे मैं सर्च करूंगा या कुछ भी लिखूंगा कि मुझे क्या जनरेट करवाना है, तो मैं उसे लिख देता हूँ। छोटा सा ही, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत सिंपल मिनिमलिस्टिक सा करके देखेंगे। एज इस वीडियो का पर्पज ये है कि जस्ट आपको ये एआई मॉडल इंट्रोड्यूस करवाना है, समझाना है कि कैसे यूज करना है। ओके, बाकी तो चीजें आप खुद ब खुद कर लेंगे। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो मेक श्योर देख लीजिए, उस पर आपको और अच्छे से इन डेप्थ आइडिया मिल जाएगा हर एक चीजों का। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं इस पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देता हूं। तो देखिए, इसे मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है। क्या छोटा सा प्रॉम्प्ट है, एक बार आपको भी दिखा देता हूं। क्रिएट अ ई कॉमर्स वेबसाइट विथ ऑल नेसेसरी पेजेस। ओके, ये पेजेस का थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, उसे मैं करेक्ट कर देता हूं। एंड मेक इट रिस्पॉन्सिव एंड यूजर फ्रेंडली इन HTML, बूटस्ट्रैप एंड JS। इस बार मैंने CSS को नहीं यूज किया हूं, बूटस्ट्रैप बोला हूं, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो करेगा ही CSS। ओके, क्योंकि एज हर चीज बूटस्ट्रैप से भी नहीं हो जाने वाला है, लेकिन CSS लगेगा ही। तो फिलहाल मैंने इसे सेंड पे क्लिक कर दिया। अब सेंड किया, आप देखते हैं कि ये क्या जनरेट करके देता है मुझे। ओके, तो ये बोल रहा है ठीक है, देखो मैं जनरेट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो फटाफट से जनरेट कर रहा है, तो फिलहाल मैं गायब हो जाता हूं ताकि आपको और प्रॉपर व्यू मिले चीजों का। अब देखिए, ये जनरेट कर रहा है, तो इसे जनरेट करने देते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि index.html को मैं जनरेट कर रहा हूं, तो इसे जनरेट करने देते हैं एक बार। उसके बाद फिर देखते हैं कि ये क्या क्या जनरेट कर रहा है। तो देखिए, ये चीज़ों को तो जनरेट कर रहा है और नीचे अब CSS को भी जनरेट कर रहा है। एज मैंने आपको बोला ना कि ये ठीक है, कुछ भी हो। बूटस्ट्रैप मैंने बोला है, लेकिन बूटस्ट्रैप के हर एक चीज़ें तो मतलब उतना तो कुछ नहीं है जो हर एक चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए। इस वजह से ये कस्टम CSS को भी डाल रहा है। और आई थिंक सो ये काफ़ी सारे पेजेस बनाया है, कैटेगरी पेज, प्रोडक्ट पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, काफ़ी सारे पेज बनाने वाला है। बनाया नहीं, अभी बनाने वाला है। कार्ड पेज, लॉग इन, रजिस्टर, बहुत कुछ बना रहा है। नो इशू, एक बार इसे बनाने देते हैं, सभी कोड को एक बार जनरेट करवा लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एक बार रन करवा के दिखाता हूं कि आखिर इसने कैसा कोड जनरेट करके दिया है। तो देखिए, ये बता रहा है कि सभी कुछ इसने जनरेट कर दिया है। क्या क्या इसने किया है काम, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने तो पढ़ लिया कि इसने क्या क्या किया है, रिस्पॉन्सिव क्या है, फीचर पेज वगैरह 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 वगैरह, बहुत कुछ इसने काम कर दिया है। अब लेट्स सी कि क्या इसने एक्यूरेटली किया भी है या नहीं किया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं index.html को एक बार ओपन कर लेता हूँ। और एज ये ओपन है, और मैं क्या करता हूँ, इसे पहले एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एज एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सभी को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे भी मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। ये रेकमेंड कर रहा है तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, तो ये कमांड लाइन से आएगा, तो इसे एक्सेप्ट कर लेना, और ये इंस्टॉल हो गया हमारा। ठीक है, तो फिलहाल मैं सभी कोड को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, या फिर आप एक्सेप्ट ऑल, यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए, मैं आपको कहाँ दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो आपको एकदम राइट पे दिख रहा है, राइट राइट बॉटम पे, तो इसे आप एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सभी कोड जो भी उसने जनरेट किया, आपने उसे बोला कि चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एक एक करके करने के बजाय आपने एक ही बार एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो है हमारा, इसे एक बार रन करके देखते हैं। रन कैसे करेंगे, सिंपल Ctrl+S कर लीजिए, और उसके बाद एक्सटेंशन से आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग एक्सटेंशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली मैनुअली एक बार ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये मैनुअल फाइल मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर मैंने ओपन कर लिया। अब इस फाइल एक्सप्लोरर पे ये index.html को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। मैं ओपन किया, अब ये बोल रहा है कि क्या आपको कैसे यूज करना है इसको, तो मैं गूगल क्रोम पे ही ओपन करना चाहता हूँ और ऑलवेज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो देखिए, ये कुछ इस टाइप का हमारा वेबसाइट बनाकर दिया है, ई कॉमर्स वेबसाइट तो इसने बनाया है, कुछ इस टाइप का बनाकर दिया। हालांकि इमेजेस वगैरह वर्किंग पे नहीं है, तो देखते हैं कि इमेज क्यों नहीं आया है, क्या आया है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल एक को मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ऐड टू कार्ट क्या, यहाँ पे एक अच्छा सा मैसेज आ गया है, प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, और यहाँ कार्ट पे 1 आ चुका है। आई थिंक सो वही प्रोडक्ट है। एक बार मैं डिलीट करके देखता हूँ, हाँ ये वर्किंग कर रहा है। अभी देखिए 0 है, राइट, एज मैंने उसे हटा दिया इस वजह से, और यहाँ से हटा नहीं, कुछ तो ग्लिच होगा। ओके, तो देखिए ये हट गया, वो रिफ्रेश नहीं हुआ था इस वजह से नहीं हटा था। तो फिलहाल मैं स्मार्टफोन X को मैं ये कर लेता हूँ ऐड टू कार्ट, और यहाँ कार्ट पे आ गया, और कार्ट पे आके मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर लेता हूँ। और ये डिटेल्स फिल करने के लिए कह रहा है कि देखो आप डिटेल्स वगैरह फिल कर दो। आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे ये दिख रहा है ना, इमेजेस प्रॉपर नहीं लग रही है, मीन्स वो आ नहीं रही है, लग नहीं रही है, नहीं आ नहीं रही है। तो उसे हम लोग पहले एक बार फिक्स आउट करते हैं। बाकी तो चीज़ें इसने कर दिया है। हालांकि देखिए, चेकआउट पेज पे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है जो हम लोगों को कवर अप करना पड़ता है अगर हम लोग फुल फ्लेज्ड ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। फिलहाल के लिए देखिए, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट से इतना ज़्यादा इसने बना दिया है, ये बहुत ज़्यादा होता है, राइट।
अगर आप चैट जीपीटी को बोलेंगे वो तो आपको सिर दर्द करवा देने वाला है कि क्या आप बनवाना चाह रहे हैं। वो बोलेगा भाई आप क्या करवाना चाह रहे हो मुझसे, मैं छोटा सा बच्चा हूँ और आप मुझसे इतना सारा काम करवाना चाह रहे हो, ऐसा वो बोलने लग जाएगा। मतलब वो खुद से सोचेगा। ओके, तो फिलहाल देख लेते हैं और भी चीज़ें इसने जो जनरेट किया है। लॉग इन पे मैं क्लिक किया तो ये लॉग इन पेज आ गया और रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ, अकाउंट पेज आ गया क्रिएट करने के लिए। और जो भी कंडीशंस है कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो भी मुझे बता रहा है। ओके, और बाकी प्रोडक्ट्स पेज को भी मैं देख लेता हूँ। प्रोडक्ट पेज पे इसने एक सर्च बार लगाया है और उसके बाद कैटेगरी पेज को देख लेते हैं। कैटेगरी पेज एक्सेसिबल नहीं है ये बता रहा है, देखते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है। और अबाउट अस पेज भी आई थिंक सो ये एक्सेसिबल नहीं बता रहा है, व्हाई इट इज वर्किंग राइट लाइक दिस। ओके, तो ये अबाउट सेक्शन, कैटेगरी सेक्शन एक बार मुझे चेक करना होगा कि आखिर इस पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके, कैटेगरी अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज नहीं आ रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। ओके, इसने क्रिएट ही नहीं किया, ये क्रिएट करना भूल गया है। तो इसे हम लोग बता सकते हैं कि देखो आपने ये पेज क्रिएट नहीं किया तो एक बार क्रिएट कर दो। ओके, तो क्रिएट कर देगा। लेकिन अभी तक जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि चीजें अच्छा दिया है ये। और कैसा दिया है एक बार आप मुझे बताइएगा, इतना छोटा सा प्रॉम्प्ट से और कितना देगा। इससे ज्यादा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, राइट। अगर हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा प्रॉम्प्ट देना है तभी तो एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जितना मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसके हिसाब से मैं सेटिस्फाइड हूं कि चलो अच्छा रिजल्ट आया है। ओके, तो आप उसी अकॉर्डिंग इसे जैसे जैसे प्रॉम्प्ट देते जाएंगे वो करेक्ट करता जाएगा और उसी कोड को अपडेट करेगा। ऐसा नहीं कि नया कोड बनाएगा, उसी कोड को अपडेट करेगा। जैसे मैं इसे बोल देता हूँ, देखिए एक और छोटा सा प्रॉम्प्ट मैं दे देता हूँ। मैं इसे बोल देता हूँ इमेज, तो देखिए इस पे मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया है। क्या प्रॉम्प्ट मैंने दिया है? इमेजेस आर नॉट विजिबल, सिम्स ब्रोकन। जस्ट मैंने छोटा सा दिया, ज्यादा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हूं मैं जस्ट छोटा सा एक प्रॉम्प्ट दे दिया हूं और इसे मैं सेंड कर देता हूं। और सेंड जैसे ही मैंने किया अब वो पूरे इमेजेस को चेक करेगा कहाँ कहाँ इमेजेस है और उसे वो अपडेट करेगा। मतलब मेरा जो एग्जिस्टिंग कोड है उसी कोड पे वो चेंजेस को करने वाला है। देखिए अब ये बता रहा है कि आपको ये कमांड को रन करना होगा, तो मैं यहाँ रन कमांड पे क्लिक कर देता हूँ एज वो एक फोल्डर क्रिएट करना चाह रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया कि देखो आप फोल्डर एक क्रिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओके, तो ये फोल्डर एक क्रिएट कर दिया। वो पूरे प्रोसेस को रन कर रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है कि क्या क्या मुझे करना है। तो अब फिर से वो जनरेट कर रहा है। ओके, तो इसे जनरेट करने देते हैं। फिर से मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ चीजों को एंड आई थिंक सो ये कर दिया है। फास्ट फॉरवर्ड करने की नीड नहीं है। ओके, तो ये बोल रहा है कि देखो मैंने कर दिया है, अब क्या क्या करना है ये नेसेसरी स्टेप्स बता रहा है कि ये इमेज को आपको सेव करना है, यहाँ करना है, कैसे कैसे करना है। तो फिलहाल एक बार पहले हम लोग ऐसे ही रन करके देखते हैं। एक्सेप्ट मैंने कर दिया। ओके, और एक बार पहले रन करके देखते हैं एज मैं पहले जानना चाहता हूँ कि ये क्या क्या है। मैं तो अपना मेहनत करूंगा जो मुझे करने बता रहा है स्टेप्स, लेकिन इसने क्या क्या किया है वो देखते हैं एक बार। तो ये बोल रहा है ये जो हीरो इमेज है इसे आपको सेव करना होगा। ओके, ये हीरो इमेज हमारे पास कहाँ पे आया है? ओके, इसके अंदर तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ नहीं आया है। तो मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, इमेजेस पे प्रोडक्ट पे दोनों ही खाली है। तो इस पे प्रॉब्लम क्या हुआ है एक बार मैं वो देखना चाहता हूँ। ओके, इसने डमी इमेजेस वगैरह लगाया है एंड उसके साथ साथ इसने क्या किया है देख लेता हूँ मैं फटाफट से। ओके, इसने एक्यूरेटली चीज़ें नहीं की है। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, उसे डेमो इमेज लगा देने के लिए एज वो क्या इमेज कहाँ से लेकर आएगा, तो मैं उसे बोल देता हूँ डेमो इमेज लगा दो। मैंने जस्ट इस बार जो है ना मैंने उसे हिंदी में ही बोला कि डेमो इमेज लगा दो। देखिए ध्यान से मैंने जस्ट उसे हिंदी में बोल दिया कि देखो डेमो इमेज लगा दो और एक बार सेंड कर देता हूं ताकि वो मुझे सेंड करने के बाद रिजल्ट दे दे कि मैं लगा दे रहा हूं इमेजेस को। तो अब देखिए ये इमेज तो जनरेट कर दिया है, मतलब वो एक अलग से HTML फाइल जो पहले ही किया था उसी पे और एग्जिस्टिंग कर दिया है, मतलब रिप्लेस कर दिया है। और क्या बोल रहा है कि आप इस फाइल को ओपन करो और उसके साथ साथ आपको डाउनलोड वगैरह का ऑप्शन दिख जाएगा, आप डाउनलोड करके यहाँ सेव कर लो। ओके, तो एक बार मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं चीज़ों को। एज वो बार बार एक ही चीज़ बता रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये जनरेट इमेज वाले को मैंने ओपन किया और देखिए जो भी डेमो इमेजेस थी उसने वो कर दिया है क्रिएट, लेकिन वो उस पर लगा नहीं पाया, कुछ दिक्कत की वजह से नहीं लगा पाया होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन उसने मुझे दे तो दिया है। मैं इसे जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, वो इमेज डाउनलोड हो गया। इसे भी डाउनलोड कर लिया, इसे भी डाउनलोड कर लिया, सभी को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और कहाँ कहाँ रखना है वो भी वो बता रहा है कि देखो आपको इस लोकेशन पे रखना है। जैसे ये जो लैपटॉप वाला था तो लैपटॉप वाले सेक्शन पे मुझे रखना है। तो मैं क्या करता हूँ मैं उसी अकॉर्डिंग एक बार अरेंज भी कर देता हूँ सभी इमेजेस को, ताकि जो मुझे रिजल्ट चाहिए उसी अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट भी मिल जाए। ओके, तो मैं फटाफट से एक बार अरेंज कर देता हूँ। इमेजेस पे मैं आ गया और प्रोडक्ट पे मैं आ गया। प्रोडक्ट पे हमारे पास 3 इमेजेस उसने दिया था मुझे।
तो मैंने तीनों इमेजेस को डाल दिया। देखिए ये तीनों इमेजेस उसने दिया था, ये तीनों मैंने इस पे डाल दिया और बाहर मुझे डालने के लिए उसने 4 इमेजेस दिया था, तो मैं चारों इमेजेस को बाहर मैंने डाल दिया। ओके, अब एक बार हम लोग अपने वेबसाइट को आकर रिफ्रेश करके देखते हैं। ये मैंने रिफ्रेश किया और देखिए अब हमारा वेबसाइट थोड़ा सा तो लग रहा है कि चलो कुछ तो काम हुआ है, राइट। अब हमारा वेबसाइट थोड़ा सा एक्यूरेट और बेस्ट लग रहा है कि कुछ तो काम हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे भी गड़बड़ी है। तो ये गड़बड़ी तो किया है, इसे थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग करते जाइएगा, वो करेक्ट कर देगा, कोई इशू नहीं है। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चीज़ों को कीजिए और समझाइए उसे कि देखो मुझे ये चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, ताकि वो एक्यूरेट रिजल्ट दे। आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट और वीडियो समझ में आया होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था और इसका क्या एडवांटेजेस है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।